एवरीवन। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा कि फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है और उसमें पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और फिर उसके बाद पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है। इन तीन बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम प्रकाश के स्रोत के आगे के बातों को पढ़ेंगे। प्रकाश के स्रोत के आगे के बातों को इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं, सबसे पहला एक चीज आता है कि प्रकाश के स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का स्रोत होता है जिससे प्रकाश निकलता है। फिर फिजिक्स में एक टॉपिक दिया हुआ था, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो ये वस्तु क्या होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर क्या लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, मतलब प्रकाश स्रोत के आधार पर कोई भी वस्तु जो प्रकाश देता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो इस आधार पर वस्तुएं कितने तरह की होती हैं। तो वस्तुएं दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रकाश स्रोत के आधार पर, मतलब प्रकाश देने के आधार पर वो दो प्रकार की होती है। एक प्रदीप्त वस्तु, इसको हम लोग दीप्तिमान भी बोल सकते हैं। दीप्तिमान मतलब इसको प्रकाशमान भी बोला जा सकता है। प्रदीप्त वस्तु, दीप्तिमान वस्तु, या फिर हम इसको प्रकाशमान भी बोल सकते हैं वस्तु। इंग्लिश में अगर इसको बोलना हो तो ल्यूमिनस थिंग। ये क्या होता है, दो प्रकार की होती है। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, मतलब प्रकाश देने के आधार पर कोई भी वस्तु जो प्रकाश देती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। इस आधार पर वस्तु दो तरह की होती है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, या इसी को हम लोग दीप्तिमान बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रकाशमान भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको ल्यूमिनस थिंग बोलते हैं। तो जानते हैं कि ये होता क्या है। तो ये क्या होता है, तो जो वस्तु खुद से प्रकाश देता है, जो वस्तु खुद से प्रकाश देता है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद से प्रकाश निकालता है, उसको हम लोग प्रदीप्त, दीप्तिमान या प्रकाशमान वस्तु बोलते हैं। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखना हो, परिभाषित अगर इसको करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वस्तु स्वयं, मतलब खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु खुद से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खुद से प्रकाश देती है। जैसे सबसे पहला उदाहरण सूर्य खुद से प्रकाश देता है, तो सूर्य क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। फिर चांद के बारे में अगर हम बात करें तो चांद खुद से प्रकाश नहीं निकालता है, तो वो प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। लेकिन फिर अगर तारों की बात करें तो तारों का अपना प्रकाश होता है। तारा का जो भी प्रकाश होता है वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा।
तारे, फिर बिजली का जलता हुआ बल्ब आदि। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो खुद से प्रकाश देती हैं। जैसे सूर्य खुद से प्रकाश देता है, तारे खुद से प्रकाश देते हैं, बिजली का जलता हुआ बल्ब भी जो है खुद से प्रकाश देता है। मोमबत्ती को जब जलाइएगा तो खुद से प्रकाश देगा, लालटेन जलाइएगा खुद से प्रकाश देगा। तो वैसी वस्तुएं जो खुद से यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश निकालती है, प्रकाश देती है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। एक वस्तु तो ये वस्तु प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रदीप्त वस्तु और एक क्या था, एक है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो ये हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस थिंग, नॉन ल्यूमिनस थिंग। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान या प्रकाशमान वस्तु, और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। इसको अगर परिभाषित किया जाए तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश खुद से प्रकाश नहीं निकालती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करेगा प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, जो खुद से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जो खुद से प्रकाश नहीं दे सकता है, देने में सक्षम नहीं है, वैसी वस्तुओं को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बहुत सारा उदाहरण है, जैसे आदमी, पहला उदाहरण, किताब, टेबल और इत्यादि। वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश देने में सक्षम नहीं है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे आदमी हो गया, आदमी खुद से प्रकाश नहीं दे सकता है, आदमी पर किसी चीज का प्रकाश पड़ता है तब वो दिखाई देता है, तो वो आदमी जो है अप्रदीप्त वस्तु हो गया। किताब भी खुद से प्रकाश नहीं दे सकता है, उस पर भी किसी दूसरे चीज का लाइट पड़ता है तब उसको हम देखते हैं, तो वो भी अप्रदीप्त वस्तु हो गया। टेबल, कुर्सी, पंखा, दीवार, घर, तो जितनी भी चीजें हैं ऐसी जो खुद से प्रकाश नहीं दे सकती हैं उनको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो प्रकाश के स्रोत होने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान या प्रकाशमान, या और एक होती है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश देती है, खुद से देती है, जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश देगा वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। अप्रदीप्त वस्तु जो खुद से प्रकाश देने में सक्षम नहीं है, जैसे आदमी, किताब, टेबल, पंखा, घर इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। ये थी। इसके आगे एक पॉइंट आता है प्रकाश की किरण। इसके आगे एक पॉइंट था हमारा
एक पॉइंट था, प्रकाश की किरण। इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बोले तो बोलेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो निकलता है तो उसमें बहुत सारी किरणें होती है, लेकिन क्या है, इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे कि एक सरल या इसको हम लोग सीधा भी बोल सकते हैं, सीधी, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, जैसे कोई प्रकाश है, जब वो सीधी रेखा पर चलता है, एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। वो सीधी रेखा किसी भी दिशा में हो सकती है, मान लीजिए ये इधर हो गया, एक इधर ले लीजिए, एक डाउन में ले लीजिए, एक अप में ले लीजिए। तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर इसको आपको परिभाषित करना हो तो ये इसका परिभाषा है। प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर एक आता है पॉइंट इसी में, प्रकाश के किरण पुंज। एक पॉइंट इसी में था, प्रकाश के किरण पुंज। ये क्या है? इसका अगर आपको इसको अगर परिभाषित करना हो तो कैसे कीजिएगा? इजी है डेफिनेशन इसका भी। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहेंगे। और जब ऐसी बहुत सारी किरणें हो जाएंगी, ऐसी बहुत सारी किरणें हो जाएंगी और उन्हीं के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब ये जब समूह में हो जाए, मतलब एक से अधिक हो जाए, तो उनको हम लोग किरण पुंज कहेंगे। तो अगर एक की बात करें, इसकी अगर बात करें तो ये प्रकाश का किरण होगा, और अगर इन सभी को मिला दे तो ये सभी मिल करके प्रकाश के किरण पुंज हो जाएंगे। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब एक से ज्यादा, जब भी प्रकाश की किरण एक से ज्यादा हो जाएगा तो इसी को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। अब प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज
तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक नंबर में अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें अपसारी की, अपसारी किरण पुंज ये क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको अगर परिभाषित करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है तो उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, तो ऐसी किरणों को ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट सोर्स है, यानी बिंदु स्रोत है। इसको हम लोग मान लिए कि कोई बिंदु स्रोत है। अब इस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, तो वो ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर, फिर इधर। तो ये देखिए कि किसी पॉइंट से निकलकर, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक क्लियर हो गया। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर एक है इसके बाद दूसरा हम लोग जानते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। दो नंबर अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगता है कि वो किसी बिंदु पर आकर के मिल रही है, तो
वैसे किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसको अगर परिभाषित करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है और प्रकाश की किरणें यहाँ से आकर के इस पर मिल रही हैं। ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाकर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक बच गया समांतर किरण पुंज, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो 3 नंबर में है समांतर किरण पुंज। तो इसमें इसको अगर परिभाषित करना है तो ऐसे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर कहने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाती है या एक दूसरे के ऐसे होती हैं आमने सामने, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है, ये भी एक प्रकाश की किरण है, ये भी एक प्रकाश की किरण है, ये भी, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो ये एक किरण पुंज बन गया। इसमें देखिए कि प्रकाश की हर किरण जो है एक दूसरे के समांतर है, मतलब आमने सामने है, 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक बार अगर फिगर से समझा जाए तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है
तो हम लोग उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाती है, आमने सामने होती है, तो उनको हम लोग तो वैसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और जब वही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, कोई बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इससे आगे का जो बात है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। धन्यवाद।